ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, तो यहाँ दिखाए थी अंतर और बहिर तीन तीन समाधि मिला के 6 समाधि दिखा दी। इन 6 समाधियों को दीर्घ काल निरंतर सत्कार पूर्वक मुमुक्षु को अवश्य करना चाहिए, ऐसा बता करके अब यहाँ बता रहे कि पूर्वोक्त प्रकार से अंतर बहिर जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अंदर और बाहर दोनों पदार्थों का परिशोधन करने से देहाभिमान भी नष्ट हो जाएगा और परमात्मा विज्ञात हो जाएंगे। तो हर जगह समाधि चाहे कहीं भी मन जाए उसका मन समाहित ही रहेगा, हर जगह परमात्मा दर्शन ही करेंगे। हाँ, कहीं भी हृदय देश में अथवा बाह्य किसी भी वस्तु में। इसी को दिखा रहे अगले श्लोक में 34वां श्लोक 30वां श्लोक। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमाने गलिते, जो पदार्थ का शोधन करेंगे उपाधि में अनात्मत्व निश्चय कर लेंगे। ये तो पूर्व में दिखा दे काम आदि जो चित्त के धर्म है उसके साक्षी मैं हूँ, हाँ ये मिथ्या है, साक्षी भाव में स्थित हो जाएंगे, देहाभिमान गलित हो जाएगा। और ये जो बताए कि 5 रूप है उसमें से 2 रूप को अलग करके 3 रूप सच्चिदानंद रूप है, 2 रूप तो मिथ्या है, माया के कार्य है। तो इस तरह से परमात्मा विज्ञात हो जाने पर जहाँ जहाँ भी मन जाएगा तत्र तत्र समाधि है, वहाँ वहाँ समाधि ही होगी, है ना। वो सदा समाहित रहेगा, सर्वत्र आत्मदर्शन ही होगा। टीका में देखिए, देहाभिमाने इति रूपम दृश्यम इत्यारभ्य। पहला श्लोक था रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम, वहाँ से लेके जो 17वां श्लोक आया था वहाँ तक। तो रूपम दृश्यम इत्यारभ्य अस्य जीवत्वम आरोपात, 17वां श्लोक आया था अस्य जीवत्वम आरोपात। इसमें जो जीव भाव आया कैसे आया? आरोप से आया, व्यवहारिक उसमें जीव आरोप से आया। तो वह जो नहीं जीव भाव जो है वह आरोप से साक्षी में भी मालूम पड़ेगा। तो आरोप से कहाँ मालूम पड़ेगा? साक्षी में। अस्य जीवत्वम आरोपात साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तो विनष्टायाम भेदे भाते पयाति तत्। और आवरण के नष्ट हो जाने पे, तादात्म्य नष्ट हो जाने पर, दोनों का भेद जब भान हो गया, साक्षी अहंकार का भेद भान हो गया, तो वह जीव भाव अपयाति गच्छति, जीव भाव निकल जाता है। तो प्रथम श्लोक से लेके 17वें श्लोक तक इत्यंतेन अस्य जीवत्वम आरोपात इत्यंतेन श्लोक पर्यंतेन ग्रंथेन, इतने 17 श्लोक पर्यंत ग्रंथ के द्वारा प्रदर्शित न्यायम अनुसृत्य, वहाँ के प्रदर्शित युक्तियों का अनुसरण करते हुए, सम्यक कृतेन अंतर्दृग दृश्य विवेकेन, अंतर जो दृग दृश्य विवेक अगर अच्छी तरह से कर लिए तो अस्मद अर्थे, जो अस्मद अर्थ में
आत्मा में। अस्मदर्थे साक्ष्यात्मत्वाभिमानात्, अस्मदर्थ में साक्ष्यात्मत्वाभिमानात् अहंकारादिषु, साक्षी आत्मत्व का अभिमानात् अहंकारादिषु देहांतेषु युष्मदर्थेषु। तो जो अस्मदर्थ में जो साक्षी आत्मत्व का अभिमान होने से, मैं साक्षी हूँ, तो वहाँ इसलिए अभिमान होने से अहंकार आदि देहांतेषु युष्मदर्थेषु, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो दृश्य पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, व्यष्टि जो दृश्य पदार्थ है, उन सभी में जो अहंकर्ता अहं मनुष्य यदि आत्मत्वाभिमाने गलिते, जब अस्मद अर्थ में साक्षी आत्मत्व अभिमान हो गया, उस साक्षी आत्मत्व अभिमान से क्या हो गया? अहम कर्ता अहम मनुष्य, ये जो आत्मत्वाभिमान पांचों कोशों को लेकर के, अहम ब्राह्मण अहम स्थूल, अब प्राणमय को लेके अहम गंता अहम भोक्ता। भाई भोक्ता जो है भोजन भोक्ता नहीं, ये भूख क्षुधिता पिपासिता, क्षुधा पिपासा किसका धर्म है? प्राण का ही धर्म है ना। तो ये सभी धर्म जो है ये सब अभिमान गलित हो जाएगा। गलिते इत्याद्यात्मत्वाभिमाने गलिते मतलब शिथिलीभूते, शिथिलीभूत। तो मतलब जब दृग दृश्य विवेचन किया, तस्माद अर्थ में ही साक्षी अभिमानत साक्ष्यात्मत्व अभिमान हो जाएगा। शुद्ध अर्थ में ही वही साक्षी मैं हूँ। इस तरह से अभिमान होने से युष्मद अर्थ में जो अहंकर्ता अहम भोक्ता इत्यादि आत्मत्व अभिमान है, वह क्या हो जाएगा? देहाभिमान, यही गलित हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। तो शिथिल हो गया। और परमात्मा को जान लेने से देखो, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम च, ये जो श्लोक आया था, इत्यत्र दर्शित प्रकारेण, वहाँ पे जो युक्ति दिखाई गई, उसी युक्तियों के द्वारा सम्यक कृतेन सम्यक कृतेन बहिर्ब्रह्म सर्ग विवेकेन, बाहर ब्रह्म और सर्ग का विवेक अच्छी तरह से कर देने पर, नाम रूपात्मकम समस्तम इदं जगत मिथ्या, नाम रूपात्मक ये जो संपूर्ण जगत है यह क्या है? मिथ्या है। और तद अधिष्ठान भूतम सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मैव सत्यम, इस नाम रूप का जो अधिष्ठान भूत है सच्चिदानंद रूपी ब्रह्म, वही सत्य है। इस तरह से दो अंश को पृथक करके मिथ्या जान लिए, बाकी तीन अंश ही सत्य है। परमात्मा का ज्ञान हो गया। एवं परमात्मनि च विज्ञाते, इस तरह से परमात्मा के विज्ञात होने, विज्ञाते सती, विज्ञात हो जाने पर एवं मुक्त प्रकारेण गलित देहाभिमानस्य, जिसका अभिमान देहाभिमान हट नष्ट हो गया है और विज्ञात परमात्म तत्व से, परमात्मा तत्व को जान लिया। ऐसा जो मुमुक्षु है, उस मुमुक्षु को अंतर बहिर्वा यत्र यत्र मनो गच्छति, बाहर भीतर कहीं भी मन जाए, तत्र तत्रोक्त लक्षणा षडपि समाधय स्वयमेव भवति, उन सभी भी जगह पे उक्त लक्षण वाली जो छह की छह समाधियाँ वो स्वयं ही होती है। इति शेषा स्वयमेव भवन्ति इति शेषा। तीव्र वैराग्य बलात् परमहंस आश्रम स्वीकार पूर्वकम, तीव्र वैराग्य के बल से परमहंस आश्रम को स्वीकार करके ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम सद्गुरु सन्निधौ, परमहंस आश्रम स्वीकार पूर्वक जो ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत सद्गुरु की सन्निधि में तीव्र वैराग होगा, तभी जो है परमहंस आश्रम स्वीकार करेंगे। परमहंस, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अभिमान करना नहीं है, सभी संबंधों को छोड़ देना है कि करना है करने के लिए करे, लेके क्या परमहंस आश्रम स्वीकार। भैया परमहंस का लक्षण ही होता है सर्वतोपि अभिमान राहित्य ने सर्व संबंध राहित्यम पारमहंस्यम, सभी प्रकार के अभिमान से रहित हो जाने से सभी प्रकार के संबंध से रहित हो गया। जैसे जैसे जहाँ अभिमान कर लिए वहाँ संबंध हो गया। भाई शरीर में क्या संबंध है? अभिमान करना ही संबंध है, शरीर से यही संबंध है कि अभिमान कर रहे, यही संबंध है, ये मैं हूँ। बस अब नाना प्रकार के जो है योगक्षेम में ही जीवन बीत जाएगा।
और जैसे ही अभिमान हटा, संबंध हट गया, फिर तो प्रारब्ध वेग से ही चलेगा। प्रारब्ध वेग से ही उस कोई जो है कुछ मिले ना मिले वो सदा आनंद रहेगा। इसलिए वो यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा सम सिद्धा व सिद्धौ च आया ना गीता में, वही यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे तीव्र वैराग्य के बल से परमहंस आश्रम स्वीकार पूर्वक ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम सद्गुरु सन्निधौ, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत सद्गुरु की सन्निधि में क्या करेंगे? श्रीमद् शारीरक शास्त्रम अवलंब्य, श्रीमद् शारीरक शास्त्र ब्रह्म सूत्र उसका अवलंबन करके निरंतरम पौनः पुण्येन क्रियमाणेन तत्त्वम पदार्थ विवेकेन, निरंतर जो है बारंबार जो तत्त्वम पदार्थ का विवेक कर रहे हैं, ऐसे साधक के, ऐसे मुमुक्षु के द्वारा गलित देहाभिमान से तो हाँ नहीं, ऐसे तत्व पदार्थ विवेक के द्वारा जो गलित देहाभिमान वाला पुरुष है, जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया, अविज्ञात परमात्मा तत्व से, और इसका जो है परमात्मा तत्व जिन्हें विज्ञात हो गया है, ऐसे मुमुक्षोर उक्त लक्षणा षड्विधा समाधय, ऊपर कहे गए लक्षण वाली 6 प्रकार की जो समाधियाँ है, स्वयमेव अनायासेन प्रवर्तन्ते, बिना किसी आयास के, वहाँ कुछ बहुत आयास करना पड़ेगा ऐसी बात नहीं। अभिमान हट जाए, देहाभिमान तो आत्मा में ही, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है ही, स्वयं ही है, इसलिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, स्वयं आत्मदृष्टि रहेगी, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो स्वयमेव अनायासेन प्रवर्तते, प्रवर्तन्ते, बिना किसी प्रयास के ही प्रवृत्त होती। इतयमेव तात्पर्य अर्थ, तो श्लोक का यही तात्पर्य है। और इस बात को आवृत्ति रसकृत उपदेशात इति वैयासिक सूत्रानुसारेण, आवृत्ति रसकृत उपदेशात, यहाँ पे इति वैयासिक सूत्र, भगवान वेद व्यासेन कृतमिति वैयासिकम, है ना, ऐच का आगम होता है ना, न यवाभ्याम पूर्वाभ्याम ताभ्याम ऐच, जो पदांत में है या वहाँ पे वृद्धि नहीं होगी, बल्कि यह वह से पूर्व जो है वो उससे ऐच का आगम हो जाएगा। तो व्यास था वैयास, और ठक ठाई जो हुआ है उसका इक हो जाएगा वैयासिक, व्यासेन कृतम सूत्रम इति वैयासिक सूत्रम, भगवान वेद व्यास जी के द्वारा किया गया जो सूत्र है। अब आवृत्ति रसकृत उपदेशात, आवृत्ति यानी श्रवण मनन निधिध्यासन की क्या करनी चाहिए? आवृत्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि असकृत बारंबार उपदेश किया गया है, बारंबार। हाँ, इसमें जैसे भृगुवल्ली में आया, तैतरी में भृगुर्वय वारुणीर वरुणम पितरम उपससार, भृगु है वरुण के पुत्र भृगु, अपने पिता वरुण के पास गए, अधि भगो ब्रह्म, हे भगवान ब्रह्म का उपदेश करिए। इन्होंने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञ, तप के द्वारा विचार के द्वारा ब्रह्म को जानो, विचार के द्वारा जानो। तो बारंबार जो है मनन करने को बोले, विचार करने को बोले। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन की क्या करनी पड़ी? आवृत्ति, क्योंकि असकृत उपदेशात, बारंबार उपदेश किया गया है। इसलिए बारंबार कथन करने से बारंबार श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। तो देखो यह कब तक करना है? देखो वहाँ पे किस आचार्य के द्वारा कहा गया, अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढ़ी भवे, जब तक अहम ब्रह्म इस प्रकार से वाक्यार्थ बोध, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जो महावाक्यों के अर्थ का बोध जब तक दृढ़ न हो जाए, तब तक समाधि सहित तावद अभ्यसेत श्रवणादिकम, श्रम दम से युक्त होकर के तब तक श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास करें। इत्याचार्य रुक्तत्वात्, इस तरह से आचार्यों ने कहा है, आचार्य ने कहा है ये सब। तो ये बात आ गई।
ये आचार्य ने कहा। इसलिए वो आवृत्ति बारंबार करनी पड़ेगी। इसलिए तो बहुत लंबे समय तक ये श्रवण आदि करना पड़ता है। लेकिन अब ये है कि व्यक्ति जो है बड़े जल्दी परेशान हो जाता है। हाँ, साल 1.5 साल हुआ नहीं गया, बड़ी बहुत हो गया, इतना मैंने इतना पढ़ा पूछो मत, इतना पढ़ा, बोले क्या पढ़े, अरे 1.5 साल हो गया। ये बोलते 1.5 साल बहुत हो गया, अब तो नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं। और सांसारिक कृत्य हो वहाँ ये नहीं कहते किससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ये होता है, ऐसे बोलते हैं, बोले बहुत 1.5 साल से हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते। ऐसा लग रहा है 1.5 साल को 150 साल के जैसे बोल रहे हैं। 1.5 साल हो गए। इसलिए ऐसा होता है, जल्दी बहुत जल्दी इससे परेशान हो जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ ये बताया कि नहीं, जब तक हम ब्रह्म इस तरह से वाक्यार्थ बोध न हो जाए तब तक शम दम आदि से सहित वो अभ्यास, श्रवण आदि का अभ्यास करें। ऐसे काशी में एक पढ़ाने वाले थे आचार्य, बोले भाई बहुत पढ़ा, वो भी पढ़ाए 10-12 साल तक पढ़ाई थे, बहुत पढ़ा लिया, अब तो भाई बहुत, अब दूसरे लोगों को भी तो मौका देना पड़ेगा, बहुत हमने पढ़ा लिया। बोलते जो है फिर वो अब क्या कथा करने में उतर गए, कथा वाले मामले में। बोले वो तो वो वाला फील्ड छोड़ दिया मैंने, अभी दूसरी फील्ड में आ गए। ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे भी हो जाता है, गजब है। चलिए देखते, इसी प्रकार ये कहा गया। तो मतलब है कि जब तक वाक्यार्थ बोध न हो जाए तब तक समदम आदि से युक्त होकर के श्रवण आदि का अभ्यास करना चाहिए। इस बात को आवृत्ति रस अकृत उपदेशात, तो चतुर्थ अध्याय का पहला ही सूत्र है, चतुर्थ अध्याय का प्रथम सूत्र है ये, उसमें उन्होंने बताया है। वैराग्य संन्यास आदि श्रवण साधने, वैराग्य संन्यास आदि जो श्रवण के साधन, उन साधनों में, और ज्ञान के साधन जो श्रवण आदि में, इसको भी दिखा रहे। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सहकृत श्रवणादि ज्ञान साधने च, दीर्घकाल करना है, निरंतर करना है, सत्कार यानी बड़े सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक। ऐसा नहीं कि भाई अब तो क्या करे, करना ही पड़ रहा है, तब मजबूरी में है, ऐसा नहीं। आदर, आदर और सत्कार का ब्रह्मचर्य आदि ऐसा भी अर्थ योग सूत्र में आया है, सब ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक। तो दीर्घकाल निरंतर सत्कार सहकृत, सरकार इन सहकारी कारणों से युक्त श्रवणादि ज्ञान साधने च प्रयासम दृष्ट्वा, तो वैराग्य संन्यास आदि जो श्रवण के साधन है और श्रवणादि जो ज्ञान के साधन है, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सहकृत इन साधनों में प्रयास को देख करके, प्रयास को देखा, बोला बोले कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना परिश्रम यहाँ करना पड़ता है। और ब्रह्मात्म ऐक्य लक्षण से ज्ञान फल से अग्निहोत्र कार्यवत सद्य प्राप्त्य भावम च, जब अग्निहोत्र का कार्य, नित्य अग्निहोत्र करेंगे स्वर्ग मिलेगा, है ना। तो अथवा काम में अग्निहोत्र करेंगे, काम्य कर्मों के जैसे इसी जन तुरंत थोड़े समय में फल मिल जाता है। लेकिन यहाँ नित्य ही लीजिए, नित्य अग्निहोत्र का कार्य जैसे वो सद्य तुरंत नहीं मिलता है, स्वर्ग आदि फल क्या तुरंत मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ज्ञान का फल जो है सद्य प्राप्ति अभाव, सद्य प्राप्ति नहीं होती है, तुरंत मुक्ति कहाँ होती है ना। तो बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा और इसमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, सब पूरा संसार छोड़ना है। तो एक बार एक महात्मा जो है परिक्रमा कर रहे थे, तो उनके त्यागी जी थे ओंकारेश्वर से, तो उनके जो है साथ में एक गुजरात का भी एक नया महात्मा, शरीर नया मतलब नई उम्र का महात्मा था, तो भी बड़ा अच्छा था और ठीक था, जा गया साथ में। गुजरात में पहुँचे तो थोड़ा उसका गांव उधर ही कहीं था। नर्मदा परिक्रमा में चल रहे, रोज रोज चलना पड़ रहा है, कपड़ा गंदा हो गया है, कुछ है नहीं। देखा गांव नजर, अरे सब लोग देखो इतना अच्छे अच्छा कपड़ा पहन के घूम रहे और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। फिर वहाँ से वो छोड़ के भागा परिक्रमा। ऐसा हो जाता है। तो
मतलब ये है कि भाई यहाँ बहुत प्रयास करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना है, संन्यास सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ, और ये इसी में लगना है। तो ये जो है तुरंत इसका फल भी नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं 2-4 दिन करने से मिल जाए। तो इसलिए ऐसा इसको देख करके प्राप्त्य भावं च स्वबुद्धिया कल्पयित्वा, स्वबुद्धि से जो है ऐसी कल्पना करके, सद्य प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी कल्पना करके साधनानुष्ठानाद उपरतम शिष्यम प्रति, साधन के अनुष्ठान से जो उपरत हो रहा है शिष्य, उसके प्रति तुरंत यहाँ फिर से प्रवृत्त और प्रवृत्त करा, नहीं बोले छोड़ना नहीं है और करते रहना है। इसलिए उस शिष्य के प्रति फल प्रदर्शन द्वारेण साधनानुष्ठानी तम प्रवर्तयितुम, फल का प्रदर्शन करते हुए शिष्य को, जो साधनानुष्ठान से उपरत हो रहा है शिष्य, उसको फल दिखाते हुए साधनानुष्ठान में, श्रवणादि के साधन वैराग्य संन्यास आदि में और ज्ञान के साधन श्रवणादि में वो प्रवृत्त कराने के लिए, फल प्रदर्शन के द्वारा साधनानुष्ठान में प्रवृत्ति कराने के लिए, तस्य विश्वासार्थम, उस शिष्य को विश्वास की दृढ़ श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए परावर दर्शन फल प्रदर्शनी श्रुति में वो पढ़ती। परावर दर्शन, परावर परमात्मा दर्शन, परावर जो परमात्मा है, उस परमात्मा दर्शन रूपी फल को प्रदर्शन कराने वाली श्रुति, उसको श्रुति को स्वयं ही पढ़ते हैं। यहाँ ग्रंथकार उस श्रुति को ही यहाँ लिख दिए, मुंडक की श्रुति जो है, देखिए क्या करे, परावर दर्शन यानी परमात्मा, क्या करें, सब यहाँ दिखा दे। अभी टीका में आ रहा है, वो तो है पर अवर है, वो सब परमात्मा ही पर और रूप से अवस्थित है, वो दिखा रहे आगे। पर और अवर रूप से परमात्मा ही अवस्थित, इसलिए परमात्मा ही लेंगे। ये दोनों रूपों से परमात्मा ही स्थित है, शुद्ध चैतन्य ही है, इसलिए परावर जो है उसे परमात्मा ही लीजिए। ये दो प्रकार से अर्थ करेंगे, यानी कुल मिला के प्रत्येक अभिन्न परमात्मा ऐसा अर्थ करेंगे। तो पर हो गया परमात्मा, अवर हो गया जीव, तो पर ही अवर ऐसा कर्मधारय करके, तो यानी प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, उसके दर्शन रूपी फल को दिखाने वाली श्रुति, उस श्रुति को स्वयं ही चलिए तो दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, यही समस्या होती है, फोन आता है ना, ये देखिए आगे। महाराज जी, हाँ बोलिए। शुक्ला जी ने आपसे बात की, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया आपको? हाँ, तो वही परावर का मतलब परमात्मा है, उस परमात्मा रूपी परमात्मा दर्शन के फल को प्रदर्शित करने वाली श्रुति को स्वयं यहाँ पढ़ रही है। श्रुति देखिए 31वां, विद्यते हृदय ग्रंथिस, विद्यते हृदय ग्रंथिस, पूरा बोल दीजिए। विद्यते हृदय ग्रंथिस, छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् परावरे दृष्टे सति, उस परावर परमात्मा के दर्शन हो जाने पर हृदय ग्रंथिस भिद्यते, हृदय की ग्रंथियाँ भिन्न हो जाती है। हृदय की ग्रंथियाँ क्या? तादात्म्य अध्यास, जो पांचों कोषों में तादात्म्य अध्यास है, अध्यास हट जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशय, जितने भी संशय हो सकते हैं सब के सब संशय छिन्न हो जाते हैं, संशय रहित। नाना प्रकार के संशय हो, मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा, है ना, ये सब जो है। तो अभी मैंने जान पाया हूँ कि नहीं, कहाँ तक पहुँचा हूँ, जान पाया हूँ कि नहीं जान पाया हूँ, ये सब जो है संशय रहता है ना, तो वही सब छिन्न हो जाएंगे। जीव ईश्वर तो छिद्यन्ते सर्व संशय, सभी संशय छिन्न हो जाते। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अस्य 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 ज्ञानी न, ये जो ज्ञानी पुरुष उसके सभी कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। तो उस परावर परमात्मा के दर्शन से हृदय की सब ग्रंथियाँ यानी तादात्म्य अध्यास भिन्न नष्ट हो जाता है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं, सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस तरह से ये जो है फल को, परमात्मा दर्शन रूपी फल को दिखा दिया श्रुति ने, इसलिए परमात्मा का दर्शन होगा साधन करोगे तो, इसलिए साधन में लगे रहना चाहिए। यहाँ दिखा दें, देखिए विद्यते थी,
देहाद बही सकल नाम रूपात्म केसु वस्तुसु, देह से बाहर जितने भी नाम रूपात्मक वस्तु है उन सभी वस्तुओं में सर्पाधार रज्जुरिव व्याप्त, सर्प का आधार जैसे रज्जु, रज्जु सर्प में व्याप्त है कि नहीं? सर्प का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ रज्जु न हो, रज्जु ही सर्प रूप से दिख रही है। तो सर्प के आधार रज्जु के समान जो संपूर्ण नाम रूपात्मक वस्तुओं में जो व्याप्त है परमात्मा, सच्चिदानंद लक्षणों यह परमात्मा, स एव पर शब्देन उच्यते। यहाँ पे पर शब्द से उसी परमात्मा को ले लेना, सच्चिदानंद जो सर्वत्र व्याप्त है। और अवर शब्द से किसको लेना है? देखो, अंतर अहमादि दृश्य विलक्षणों, अंतर जो अहंकार आदि दृश्य से जड़ से विलक्षण जो है, अस्मत् प्रत्यय आलंबन भूता, मैं इस अहम इस प्रतीति का जो मुख्य आलंबन है कौन? प्रत्येक चिन्मात्र रूप, प्रत्येक चिन्मात्र रूपी जो आत्मा है, साक्षाख्य जिसकी संज्ञा है साक्षी, साक्षी संज्ञक यो जीवात्मा, स एव अवर शब्देन उच्यते। देखो, पर और अवर दोनों का अर्थ यहाँ कर दिया गया है, अब किसी को संशय नहीं होना चाहिए। और समास कर दिए, परश्चास औरस्येति परावरः, जो पर है वही अवर, पर से अभिन्न अवर, अवर से अभिन्न पर, इति परावरः, यानी प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, सर्वांतर जो है उससे अभिन्न परमात्मा। परावरस्य व स्वयं प्रकाशत्वेन अवांग मनस गोचरत्व मुच्यते। परावर जो है स्वयं प्रकाश है, इसीलिए उसको वाणी और मन का अविषय, जो वाणी और मन का विषय नहीं है, वांग मनस गोचर, अवांग मनस गोचरत्व, वाणी और मन के वह विषय नहीं है। तो तत्शब्देन तस्मिन दृष्टि परावरी, तस्मिन यानी उस जो वाणी और मन का विषय नहीं है, तत्शब्देन अवांग मनस गोचरे ब्रह्मात्मनि, जो वाणी और मन का विषय नहीं है ऐसे ब्रह्मात्मा को, ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का ज्ञान साक्षात्कार हो जाने पर, अथवा दूसरा अर्थ कर रहे परावर का, यद्वा परावर विभागाधिष्ठान भूतम शुद्ध चैतन्य, पर और अवर के विभाग का अधिष्ठान कौन है? शुद्ध चैतन्य। शुद्ध में ही पर और अवर भेद, उत्कृष्ट निकृष्ट, अवर हो गया जीव, पर हो गया ईश्वर, उत्कृष्ट निकृष्ट विभाग का अधिष्ठान भूत हो गया कौन? शुद्ध चैतन्यम तत्शब्देन उच्यते। तत्शब्द यानी वही तत्शब्द शुद्ध चैतन्य, तस्मिन में जो तत्शब्द आया, उस शुद्ध चैतन्य जो कि परावर है। तो तस्मिन पक्षे पर रूपेण व अवर रूपेण व अवस्थिति, उस पक्ष में परावर का क्या अर्थ करोगे? वही शुद्ध चैतन्य ही माया के माध्यम से पर और अवर रूप से अवस्थित है, वही पर और अवर रूप से अवस्थित है। तो परमार्थतः परावर विभाग रहित है, लेकिन वास्तव में पर और अवर दोनों विभाग से वह रहित है। स्वगत आदि भेद रहित है, स्वगत आदि भेद से भी रहित है। ऐसे कूटस्थे शुद्ध चैतन्य, जो कूटस्थ शुद्ध चैतन्य वही है परावर। तो तस्मिन परावरे, तो तस्मिन इति पक्ष द्वयेपि एकमेव एक एव फलितो अर्थ है ना, उस परावर के, उस परावर का साक्षात्कार हो जाने। तो दोनों ही पक्ष में परावर का एक ही अर्थ हुआ कि नहीं? शुद्ध चैतन्य आया, प्रत्येक अभिन्न जीवात्मा कहो, प्रत्येक अभिन्न परमात्मा कहो, एक ही शुद्ध चैतन्य, एक ही बात है। परावरस्य व शुद्ध चैतन्यत्वात्, शुद्ध चैतन्य से व अवांग मनस गोचरत्वाच्च, जो परावर है वही शुद्ध चैतन्य, और शुद्ध चैतन्य ही वाणी और मन का विषय नहीं है। तो तस्मात् उक्त लक्षणे, हाँ, तस्मिन परावरे दृष्टे सति, उक्त लक्षण वाले उस परावर का दर्शन हो जाने पर, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं रूप हूँ, इस तरह से अखंड एक रस आत्मा का साक्षात्कार कर लेने पर, दोनों में अभेद है, इसमें भी कई श्रुतियाँ हैं। छांदोग्य में आया है, त्वम वा अहम अस्मि भगवो देवते अहम वा त्वम असि, तुम ही मैं रूप, हे भगवान, हे देवता, हे भगवान, हे देवता, तुम ही मैं रूप हो और मैं ही तुम रूप हूँ। हम दोनों में क्या है? अभेद है। इस तरह से देखो, जीव और ब्रह्म में एकता कहा गया है, दोनों व्यतिहार करके
2 बार, तुम मैं तुम, दोनों एक ही है। और इसी प्रकार ये संन्यासोपनिषद में भी इसी प्रकार का मंत्र आया है, और कहीं स्मृति ग्रंथों में भी इसी प्रकार का श्लोक रूप से दिए है। क्या है? तुभ्यम मह्यम अनंताय मह्यम तुभ्यम शिवात्मने नमो देवाधिदेवाय पराय परमात्मने। संन्यासोपनिषद में चिदात्मने करके आया है, शिवात्मने की जगह चिदात्मने। तुभ्यम मह्यम अनंताय, तुम्हारे लिए, अलग हो क्या? नहीं, मह्यम मेरे लिए, तुम जो मेरे स्वरूप है, तुम्हारे लिए मेरे लिए, तुम यानी हम दोनों एक ही है। अनंताय, जो कि अनंत है, तुम ही मैं हो और हम अनंत है। ऐसे मह्यम तुभ्यम, मुझ मेरे लिए तुम्हारे लिए, जो कि शिव शिवात्मने शिव स्वरूप है, उनके लिए नमः नमस्कार, बारंबार नमस्कार। देवाधिदेव, जो देवताओं के भी देवता है, जो व्यापक अनंत आत्मा है, पराय जो पर है, श्रेष्ठ है, परमात्मने जो परमात्मा है। इसलिए इत्यादि श्रुति स्मृत्यानुसारेण, इत्यादि श्रुति स्मृति का अनुसरण करते हुए, श्रुति स्मृति के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मैव अहम अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ। इति व्यतिहारेण अखंडैक रसत्वेन, इस तरह से व्यतिहार के द्वारा, व्यतिहार मतलब तुम मैं तुम, ऐसा व्यतिहार हो गया ना, परस्पर व्यतिहार करके तुम मैं, इसका व्यतिहार होता है ना, ब्राह्मण का कर्म इसने का दिया है ना, कर्म व्यतिहारे, परस्पर युद्ध कर रहे हैं, इसी प्रकार तुम मैं तुम, व्यतिहार हो गया है, इसी को व्यतिहार कहते हैं। एकदम विनिमय करके, मतलब इधर उधर, इधर का उधर, उधर दोनों तरफ से व्यतिहार के द्वारा अखंडैक रसत्वेन करतलामलकवत साक्षात्कृते सती, अखंड एक रस रूप से उस परमात्मा को करतल आमलकवत, हाथ में रखे हुए आंवले के समान, जैसे हस्त में रखा निक्षिप्त आमलक, उसके विषय में संशय भी नहीं होता, विपर्य भी नहीं होता। ऐसे ही अपनी शुद्ध स्वरूप के विषय में संशय अथवा विपर्य नहीं है। ऐसा साक्षात्कार कर लेने पर क्या लाभ होगा? अस्यैव साक्षात्कृतवतो अधिकारिण हृदय ग्रंथिर विद्यते। जो साक्षात्कार करने वाला अधिकारी है, उस अधिकारी की हृदय ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। हृदय ग्रंथियाँ नहीं रह जाती, हृदय ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। हृदिति अहंकार, हृदय में क्या है? हृद शब्द का अर्थ है अहंकार, हृदय, हृदिति अहंकार। और अयमिति अपरोक्ष रूप, हृद अयम, हृदयम, हृद का अर्थ हो गया अहंकार, अयमिति अपरोक्ष रूपा साक्षी, अयम का अर्थ है अपरोक्ष रूपी साक्षी। तो अन्योन्य तादात्म्येन तयोरुभयोरपि स्वरूपम मिलित्वा, परस्पर अन्योन्य तादात्म्य के द्वारा, साक्षी का अहंकार के साथ में, अहंकार का साक्षी के साथ परस्पर तादात्म्य है। तो तादात्म्य होक के माध्यम से तयोरुभयोरपि स्वरूपम मिलित्वा, दोनों के स्वरूप को मिला करके क्या कहा जाता है? हृदय ग्रंथि रीति उच्यते। हृदय ग्रंथि, तादात्म्याध्यास ही क्या हो गया? हृदय ग्रंथि हो गई। ये तादात्म्याध्यास को हृदय ग्रंथि शब्द से कहा जाता है। अहंकार से कर्तृत्वम चित्त्यध्यस्य तथा चित्त स्फूर्तिम च अहंकृतौ ग्रंथिम मन्य कुर्यान माया तयोर ध्रुवम। देखो अहंकार, माया क्या करती है? अहंकार के कर्तृत्व को चैतन्य में आरोपित करके, अध्यस्य यानी आरोप्य, अहंकार के कर्तृत्व को कहाँ आरोपित कर दिया? चैतन्य में। तथा चित्त स्फूर्तिम च अहंकृतौ, चैतन्य के स्फूर्ति ज्ञान अंश को कहाँ पे आरोपित कर दिया? अहंकार में। तो दोनों को आरोपित करके मैं ही करता ऐसा जान रहा है, मैं चेतन हूँ, मैं ही करता हूँ ऐसा जान रहा है। चेतन में कर्तृत्व का आरोप हो गया। तो अहंकृतो चित्त स्फूर्ति चाहंकृतो ग्रंथिम कुरियान माया तयोर ध्रुवम, माया उन दोनों की गांठ बना, ध्रुव एकदम अटूट ग्रंथि बना देती है, एकदम जो है टूटेगा ही नहीं, एकदम जोड़ जो है पक्का जोड़ बना दिए माया ने, अच्छी तरह से जो है ग्रंथि बना दी। इति वचनात्, ऐसा वचन होने से हृदय शब्द से क्या 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 अर्थ निकला? तादात्म्य। तो हृदय की ग्रंथि तादात्म्य रूपी ग्रंथि, तादात्म्य ही ग्रंथि है।
इति वचनात् हृदय शब्द वाच्यम तादात्म्यमेव, वह तादात्म्य जो है ग्रंथि रिव ग्रंथि, गांठ के समान गांठ है। जैसे गांठ, रस्सी में गांठ बांध दिए खुलेगा नहीं, गांठ बांध दिए तो उसको बहुत प्रयत्न करके ढीला पहले करोगे, ढीला करोगे फिर छूटेगा। ऐसे यहाँ बहुत साधना करेंगे तो थोड़ा ग्रंथियाँ हल्की हो जाएंगे, तादात्म्य जो है धीरे धीरे कम होगा, ढीला हो गया और ढीला करके फिर विनष्ट हो जाएगा ज्ञान के द्वारा। तो तादात्म्य ही ग्रंथि रिव ग्रंथि, वास्तव में ग्रंथि तो नहीं, ग्रंथि के समान ही ग्रंथि, क्योंकि बहुत अनादिकाल से गांठ पड़ी हुई है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जड़ चेतन की ऐसी गांठ पड़ गई है, यद्यपि मिथ्या है लेकिन छूटना कठिन है। मिथ्या है तो भी छूटना कठिन है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े जो है लंबी चौड़ी व्याख्या करने वाले भी व्याख्या तो लंबी चौड़ी कर रहे हैं लेकिन नहीं छोड़ पाएंगे मुश्किल काम है अरे पूरा सब धीरे धीरे अहंकार निकले तभी तो ग्रंथि छूटेगी। ज्ञान जो है तत्पर होके लगे, धीरे धीरे सभी अहंकार तब टूट जाएगा। तो ग्रंथि रिव ग्रंथि, अथवा दूसरा अर्थ कर हृदय इति अहंकार, हृदय का अर्थ हो गया अहंकार, अयम इति साक्षी, अयम का अर्थ हो गया साक्षी, तयोस् तादात्म्यम हृदय ग्रंथि रुच्यते, दोनों का तादात्म्य हो गया हृदय ग्रंथि। तो सीधे यहाँ तादात्म्य को हृदय ग्रंथि, ऊपर वाले में तो हृदयम का अर्थ तादात्म्य, वह गांठ के समान गांठ है इसलिए हृदय ग्रंथि उपमान करके दिखा दिए, लेकिन यहाँ से सीधे तादात्म्य को हृदय ग्रंथि कह दिए। एवं उक्त लक्षण आवृत्ति रूप माया कार्योयम हृदय ग्रंथिर तो भिद्यते मुच्यते, इस प्रकार के लक्षण वाला जो आवरण रूपी माया का कार्य है, आवरण कर है तभी तो विक्षेप है, तभी तो तादात्म्य आदि है। आवरण अगर स्वरूप में आवरण न हो तो कोई अपने आप को जीव मानेगा क्या? स्वरूप में आवरण हो गया तो अन्यथा ग्रहण हो रहा है, पांचों कोषों में तादात्म्य होकर के व्यवहार कर रहा है। तो आवरण रूपी माया का कार्य जो हृदय ग्रंथि है, जिसका लक्षण बता दिया गया, अहंकार और साक्षी का तादात्म्य, अहंकार के कर्तृत्व को चैतन्य में, चैतन्य की स्फूर्ति के अहंकार में आरोप करके माया ने गांठ बना दिया। इस प्रकार की जो हृदय ग्रंथि, उसका भेदन कैसे होगा? परमात्मा दर्शन से, विद्यते यानी मुच्यते। च शब्देदं शब्दौ तत्र सर्वत्र अनुवर्तेते, च शब्द और इदम शब्द, देखो छीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, हाँ, और इदम शब्द कहाँ है? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, छीयन्ते चास्य, हाँ, अस्य इदम शब्द का अस्य रूप है ना, अस्य हृदय ग्रंथिश्च विद्यते, अस्य सर्व संशयाश्च छिद्यन्ते, अस्य सर्वाणि अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते, तस्मिन् परावरे दृष्टे सति, तस्मिन् परावरे दृष्टे सति अस्य हृदय ग्रंथिश्च विद्यते। इस तरह से च शब्द और इदम शब्द का हर जगह अन्वय करना। तो च शब्द इदम शब्द सर्वत्र अनुवर्तेते, सर्वत्र अनुवर्तन इनकी होती है, इन दोनों शब्दों की। एवं हृदय ग्रंथो भिन्ने सति, हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाने पर अस्य सर्व संशयास छिद्यन्ते च, देखो दे दिए ना, अस्य इदम शब्द का भी प्रयोग कर दिए, च भी जोड़ दिए। हृदय ग्रंथि तादात्म्य अध्यास का भेदन हो जाने पर, विनाश हो जाने पर, अस्य सर्व संशया, इस जो मुमुक्षु है उसकी विज्ञान हो गया तो ज्ञानी के सभी संशय छिन्न हो जाते हैं। क्या क्या संशय होते हैं, संशय भी नहीं पता है पूरा का पूरा। शंकरानंदी गीता में बहुत अच्छा दिए, वहाँ पे भी आए और यहाँ भी देखिए दे रहे, परमार्थ तो ममयो ब्रह्मत्वम अस्ति वा न वा, परमार्थ रूप से मुझ में ही ब्रह्म रूपता है कि नहीं है, सुन तो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है ये एक संशय है। और ब्रह्महत्येपि तादृक् रूपत्वम मम साक्षात कृतम वा न वा, ब्रह्म रूपता होने पर भी अभी तक मैं वहाँ पहुँच पाया कि नहीं, वो ब्रह्म रूपता का साक्षात्कार हो पाया कि नहीं हो पाया। कई बार लोग थोड़ा सा आनंद हुआ
अनुकूलता थोड़ी सी आई, ऐसा लगता है ब्रह्मानंद में पहुंच गए। हाँ, तो अपने आप को ज्ञानी का बाप समझेंगे। फिर बाद में थोड़ा सा कुछ कष्ट हुआ तो दुख होने लगेगा, फिर बोलेंगे कि अरे पहुंचा नहीं पहुंचा था क्या। अरे बोलेंगे वाले तो सब लग रहा था कोई ज्ञान हो गया है मुझे। फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं पहुंचा था क्या। जैसे उदाहरण है ना, कोई महात्मा लोग भ्रमण में गए तो उनको जो है कहीं गाली देने लगे लोग, अरे इतने मोटे तगड़े होके घूम रहे हो तुम लोग, कुछ काम क्यों नहीं करते, हम लोग देखो कितना सुबह से मेहनत करते हैं, तुम लोग ऐसे ही फालतू में रोटी मांगने चले आते हो, निठल्लों की तरह घूम रहे, ऐसे बोल दिया। तो उनको लोगों को बड़ा दुख हुआ, तो आके अपने गुरुजी के सामने रोने लग गए कि भाई महाराज जी आप क्या पढ़ाते हो। वहाँ तो वो लोग बोले तो हम लोग को तो बहुत दुख हो रहा है, कैसी विद्या दे रहे हो कि हमें दुख हो रहा है। और कैसी विद्या तुम हमें दे रहे हो, हमें तो दुख हो रहा है। जगह वहाँ भिक्षा मांगने के लिए, बोले निठल्लों की तरह घूम रहे हो, बहुत गाली दिया लोगों ने, तो रोने लग गए लोग। जो 2-3 शिष्य लोग थे। फिर आके गुरुजी से बोले, गुरुजी कैसी विद्या दे रहे हो कि हम लोगों को तो दुख हो रहा है। फिर गुरुजी ने बोले, भाई तुम लोग शरीर के साथ तादाद में किए हुए हो ना, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। शरीर के साथ तादाद में छोड़ो तब दुख क्यों होगा। किसको तुम्हें गाली किसको दी है बताओ। शुद्ध में गाली लगेगी क्या, शुद्ध में लगती नहीं है। और शरीर आदि को मैं तादाद में कर रखे, इसलिए तुम्हें गाली लग रही है। इसलिए वही बोल रहा है, ब्रह्मत्वे तादिक रूपत्व मम साक्षात कृतम वा नवा। ब्रह्म रूपता चलो मान लूँ ब्रह्म रूपता है, लेकिन उस ब्रह्म रूपता का साक्षात्कार मुझे हुआ कि नहीं हुआ। साक्षात कृतेपि इतः परम ममापि कर्तव्यम अस्ति न वा नवा। साक्षात्कार हो गया, लेकिन इसके आगे और कुछ कर्तव्य है कि नहीं है, कुछ बचा कि नहीं कर्तव्य। चलो आगे कल करेंगे ना, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।